संका समाधान। बोलिए देवाज देवेख जराथ आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि 108 परम पूज्य 108 मुनिवर श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य 105 आर्य का रत्न दृढ़मती माता जी की जय जय जय। बोलिए समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले संका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो अक्षय क्षेत्र पिछन हरि मड़िया जबलपुर के विशाल प्रांगण में नवनिर्मित पंडाल में यहाँ संका समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े यहाँ प्रत्यक्ष उन्हें गुरुदेव के दर्शन और उनके वाणी को सुनने का सौभाग्य है। उन सबों का मैं अक्षयकारी अतिशय क्षेत्र श्री मड़िया जी की समिति की ओर से और समस्त जबलपुर के जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संका समाधान की ओर बंधुओं। उसके पूर्व अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच मंच पर विराजित परम पूज्य 108 मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था की माता श्रीमती चिरौंजा बाई जी यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ उनके बड़े भाई के सुपुत्र श्री इंजीनियर आशीष एवं प्राची एवं उनकी भतीजी रूबी एवं सिद्धार्थ जैन जो जबलपुर से हैं और इसी क्रम में इंजीनियर मयंक और सोनम जो की भतीजी हैं गृहस्थ अवस्था के जो खुरई से हैं और उनके साथ अन्य भी समस्त परिवारजन जो मालथौन से आए हैं यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें ससम्मान यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारे और यहाँ की नीचे और यहाँ की समिति से मैं अनुरोध करूँगा कि वे पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के परिवारजनों का भावभीना सम्मान करें और सम्मान के इस क्रम में हम लोग सभी तालियों का अवदान दे करके इनके और ये सम्मान के लिए पुरानी बजाजी महिला मंडल आ जाएं। पूज्य मुनि श्री की गृहस्थ की माता श्री चिरौंजा बाई जी की सम्मान के लिए बजाजी महिला मंडल आ जाएं यहाँ पर। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है पूज्य गुरुदेव के परिवारजन आए हैं। निश्चित वह परिवारजन बड़ा सौभाग्यशाली है। करतल ध्वनि बंधु सम्मान क्रम में आप अपनी करतल ध्वनि का योगदान दीजिए। इन्होंने तो हम लोग को एक रत्न दिया है, हम लोग उनके सम्मान में तालियां तो बजा करके सम्मान कर दें, इसमें कोई कृपणता न करे बंधु। बहुत ही प्रमोद का क्षण है। ब्याजी महिला समिति पूज्य माता श्री चिरौंजा बाई जी का भावहीना सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही प्रमोद का क्षण बंधु, बहुत ही सौभाग्य के क्षण है जब ऐसी महिला रत्न का सम्मान किया जा रहा है जिसने मुनि श्री अरह सागर जी महाराज जैसे साधक को जन्म दिया है और हम लोगों को कृतार्थ किया है। जोरदार करतल ध्वनि से बंधु अभिनंदन कर दीजिए। इनके साथ इनके बड़े भाई के सुपुत्र श्री इंजीनियर आशीष जी, उनके साथ प्राची जी एवं सिद्धार्थ रूबी जैन जो जबलपुर के निवासी हैं, जो गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था की भतीजी हैं और उन्हीं के क्रम में खुरई से उन्हीं की भतीजी श्री सोनम एवं इंजीनियर मयंक जैन भी यहाँ उपस्थित हैं। उन सबका जो मालथौन परिवार से भी आए हैं, सबका सम्मान क्रम चल रहा है। तालियों का आपका गड़गड़ाहट चलते रहना चाहिए जब तक सम्मान का एक क्रम चल रहा है बंधुओं। चलिए, और इसी सम्मान के क्रम के साथ अब मैं इस संका समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महिला समिति जबलपुर संभाग के पदाधिकारीगण और उन्हीं के साथ में उनके द्वारा संचालित घर घर पाठशाला के सही पदाधिकारीगण संयुक्त रूप से खड़े हो जाएंगे और अपने प्रश्नों और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महिला महासमिति जबलपुर संभाग और महाराज श्री विद्या सुधा पाठशाला, हमारी घर घर पाठशाला जो हमारी संचालित होती है 2011 से कंटिन्यू चल रही है
और हमारी शर्मिला भाभी कंटिन्यू ये पाठशाला चला रही है, महिलाएं जुड़ती जा रही हैं और हम लोग वहाँ पेपर लेते हैं। हम लोग की भोजनशाला भी कंटिन्यू चल रही है महाराज जी। बहुत सुंदर। और बच्चों की हम लोग 1 महीने की क्लास लगाते हैं, विद्या सुधा संस्कार पाठशाला, जहाँ बच्चे 1 महीने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमारी क्लास चलती है महाराज श्री। बहुत सुंदर। हाँ, गुरुवर के चरणों में प्रीति पाली संजय जैन लाल बंगला परिवार का एवं बजाज परिवार पाटन का और महिला महासमिति की समस्त पदाधिकारियों का और पाठशाला का सभी का नमस्ते। जल्दी करो, बोलो। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे परिवार के बुजुर्गों के किए गए पुण्य कार्यों का संचय का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है कि नहीं? जैसे हमारे बब्बा जी रतनचंद जी बजाज द्वारा किए गए पुण्य का फल हमारे जीवन में अभी तक है और उसका प्रवाह अभी तक है। गुरुदेव, उनके द्वारा किए गए पुण्यों का कार्यों का फल हम सब भोग रहे हैं। क्या यह उनका पुण्य है या हमारा पुण्य है? गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। सामान्य रीति से कोई एक पेड़ लगाता है तो उसका फल पीढ़ियां खाती है। इसी तरह कोई एक व्यक्ति पुण्य का कार्य करता है तो उसका लाभ पीढ़ियां लेती है। जैसे किसी ने मंदिर बनाया तो उस मंदिर के निर्माण के फल स्वरूप उस व्यक्ति ने तो पुण्योपार्जन किया ही, लेकिन जो जो उस मंदिर का आश्रय लेगा उन सबको पुण्य का लाभ मिलेगा। तो अगर आज हमने कोई पुण्य का कार्य किया है तो इसका मतलब ये समझना हमने पीढ़ियों के लिए पुण्योपार्जन का पेड़ लगाया है, जिससे वे पुण्य का फल ले सकेंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं समझना कि उनके पुण्य का भोग हम कर रहे हैं। अगर हमारे पुरखों ने कोई पुण्य का कार्य किया और कालांतर में हमारे भाव खराब हों, हम उसका कोई लाभ न लें, तो उस पुण्य से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, कुछ अंशों में प्रसिद्धि मिल सकती है कि ये अमुक खानदान का व्यक्ति है, ये एक बड़े खानदान का व्यक्ति है, एक धर्मात्मा परिवार का व्यक्ति है, एक बड़े श्रीमंत के परिवार का व्यक्ति है, बड़े राजघराने का व्यक्ति है। ये तो हमको पुण्य पुरुषों के, महापुरुषों के या अपने पुरखों के पुण्य के परिणाम स्वरूप मिल जाएगा। लेकिन हम जो भोगेंगे वो अपने ही किए का भोगेंगे। समझ गए? तो हमें क्या करना? एक बात सदैव ध्यान रखना, हमारे बाप दादा का धन हम फिर भी भोग सकते हैं, उनके द्वारा छोड़ा गया धन भोग सकते हैं, पर वे अपना पुण्य छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, पुण्य के आयतन छोड़ के जा सकते हैं, जिनका आश्रय लेकर हम अपनी भाव शुद्धि से नवतर पुण्य अर्जित कर सके। इसलिए क्या करो, संतान को धन देने के जगह अच्छे साधन दो, जिससे उसकी सद्बुद्धि बनी रहे और वो अपने भावी जीवन को उज्जवल बना सके। धन में तो हो सकता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो अपना पतन भी करे। चलिए आदिनाथ महिला पर और है। हाँ, एक किस साइड? दोनों तरफ से एक एक दो। हाँ, बहुत नाम है इनके पास, मैं देख रहा हूँ। बोलो। हाँ, नमोस्तु महर्षि, वंदामि माता जी। महर्षि, मेरा प्रश्न रामायण से संबंधित है कि रावण को सीता जी से राग था, लेकिन जब सीता जी के कारण रावण का इतना विनाश हुआ, उसके रावण के भाई, उसके पुत्र सब मारे गए,
तो भी क्या रावण का सीता जी से राग बना रहा या द्वेष हो गया सीता जी से? देखिए, जो रागांध होता है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आता। और रावण के पूरे इतिहास को पलटकर हम देखें, उसके जीवन को पलट करके देखें, तो रावण रागांध जितना था उससे ज्यादा मानांध था। वो पूरी तरह कामांध नहीं था। कामांध होता तो कुकृत्य कर बैठता। वो मान में अंधा था। उसे ये तो लगा कि अब सीता मेरे काम की नहीं है। उसके हृदय में ये भी आया होगा कि लौटा देना चाहिए, पर मैं कैसे लौटा दूं? मैं विद्याधर त्रिखंडाधिपति रावण एक भूमि गोचरी वनवासी के आगे अपनी सीता को लौटा दूं? कितना समझाया, उसके भाइयों ने भी समझाया, औरों ने भी समझाया, स्वयं मंदोदरी ने भी समझाया, पर रावण को समझ में नहीं आया। बस इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। नमोस्तु महाराज। चलिए, आदिनाथ महिला परिषद जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी पुरानी बजाजी महिला परिषद जबलपुर। आदिनाथ महिला समिति खड़ी है, और उसके बाद तैयार रहेंगी पुरानी बजाजी महिला परिषद। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी। पूरी आदिनाथ महिला परिषद बोर्डिंग मंदिर का। महाराज श्री महाराज जी, जैसे हम सभी महिलाएं छोटे छोटे नियम पालती हैं, रंभोकार मंत्र, महामंत्र, भक्ताम्बर आदि के व्रत उपास करते हैं, तो महाराज जी उसका क्या फल मिलता है? देखिए, व्रत निर्जरा का कारण है, संबर का हेतु। अगर जिस दिन आपने व्रत किया उस दिन आप अपने आप को पापों से विरत कर लेंगे, तो उस दिन के लिए व्रती बन जाने के कारण आप कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे, पापों से बच पाएंगे। इसलिए व्रतों के प्रति हमेशा अनुराग बना के रखना चाहिए और शक्ति अनुसार सभी को व्रत करना चाहिए। नमस्ते महाराज। पुरानी बजाजी महिला परिषद, और उसके बाद तैयार रहेंगे एक कल्पना जैन। हाँ, महिला अतिक्रमण मत करना। हाँ, मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माँ के चरणों में मेरा बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज श्री बोलते हैं यदि गति बंद हो जाता है तो मति भी उसी टाइप की हो जाती है, ऐसा होता है क्या? ये तो बहुत पुरानी कहावत है, तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता यथा मति तथा गति। हमारे सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार भी ऐसा होता है। ऐसा कहते हैं कि जिसे जहाँ जाना होता है मरण से पूर्व तद योग्य परिणाम होंगे, जिसे नरक जाना होगा उसके निश्चित अशुभ परिणाम होंगे। समझ गए? जिसे स्वर्ग जाना होगा उसके शुभ परिणाम होंगे। इसी तरह जो भवनवासी वेंतर और ज्योतिष देवों में जाने वाला होगा उसके भी 3 अशुभ लेशा के परिणाम होंगे। तो जो आगामी जैसी गति होती है उसके अनुरूप उसकी मति होती है। देखो, एक बार सब लोग हाथ जोड़ के नमोस्तु कर लो तो अच्छे से। नमोस्तु। हाँ, अब आप कोई अपने पूरे कुनबे की नमोस्तु कर लो और सीधे सीधे हाथ जोड़कर शीश झुकाना, बोलना नहीं और सवाल करना। चलिए, टाइम बचाना। कल्पना जैन त्रिशूला महिला मंडल, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर श्रीमती दीपा जैन पूर्वा जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। वंदना महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं रोज भावना योग करती हूँ, मुझे को बहुत शांति मिलती है, लेकिन मैं अपने जीवन में सहजता और सकारात्मकता नहीं ला पा रही हूँ। ऐसा क्यों है महाराज जी? भावना योग करने से शांति मिलती है, इसका मतलब अच्छा उसका लाभ मिल रहा है। थोड़ा और गहराई में डूब के करिए। महाराज जी, आपके जो प्रवचन है अल्फाबेट वाले, वो भी मैं मतलब डेली सुनती हूँ। बहुत सुंदर है, इसे और गहराई से कीजिए। कई लोग भावना योग करते हैं पर उसको ठीक विधि से नहीं करते। वे क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं और भावना योग के कुछ वाक्यों को अपने आधे अधूरे मन से दोहरा लेते हैं। कुछ को बोलते हैं, कुछ को खाते हैं और कुछ को ऊँघने में निकाल देते हैं। नहीं महाराज जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ। और ऐसे लोग कहते हैं हम भावना योग कर रहे हैं, सकारात्मकता नहीं आई। आप गहराई से भावना योग कीजिए, और यदि आपके अंदर नकारात्मकता हावी है
तो आपको चाहिए हर पल एक कमांड अपने मन को दें, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। कितनी बार बोलते हो? महाराज जी 3 बार बोलते। बस हो गया काम, मंत्र पढ़ लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इतनी जल्दी होता तो दुनिया बदल गई होती। नियमित कीजिए, एक जगह बैठकर 108 बार कम से कम इसे दोहराइए। अपने मोबाइल की रिंगटोन में डाल दीजिए, अपने कमरे में लिख लीजिए, और जहां आप कुछ काम करती हो अपने चौके में लिख करके रख लीजिए। अगर काम काजी है तो अपने टेबल में लिख के रख लीजिए। जहां जाओ आपको ये दिखना चाहिए, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। माइंड में अगर ये सकारात्मक रहना बैठ जाए ना आपके अवचेतन मन में, तो जैसे नकारात्मकता की ओर जाएंगे अंदर से हैमरिंग होगी, मुझे सकारात्मक रहना है। ये रिंगटोन भावना योग में मिल जाएगी आप लोगों को। सारे मैंने अलग अलग कमांड के रिंगटोन के हिसाब से दे रखे हैं। राजेश भाई से बात कर लेना। ये भावना योग के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं दोनों दंपति, और अनेक शिविर इनने ले रखा है। आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर श्री दीपा जैन, पूर्वा जबलपुर, बताया रहेंगी सुश्री हिमांशी जैन। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न आज के समय से संबंधित है। ठोकरें खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब है, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। तो महाराष्ट्री, आजकल सभी लोग हर चीज़ की लाभ हानि, अच्छा बुरा जानते हैं, लेकिन फिर भी भटक जाते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं वो ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, समझ गए? और जो अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं होते वे अपने जीवन के अनुभवों का लाभ नहीं ले पाते। हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई या मुश्किल आके खड़ी होती है तो हमें ये समझना चाहिए ये हमारे जीवन में एक चुनौती बनकर आई है। हम इसे सहज भाव से स्वीकार करें और अपनी कुशलता के बल पर उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करें। दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर बनते हैं, और कुछ लोग हैं जो खुद औरों के द्वारा ठुकराने योग्य बन जाते हैं। हमें तय करना है हमें किस दिशा में जाना है। सुश्री हिमांशी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनुभा जैन, जो डिप्टी कलेक्टर पद पर अभी पोस्टेड हैं खंडवा में। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि कसाय आदि अन्य और भी भाव हमारे साथ अनंत कालों से चलते आ रहे हैं। वर्तमान में हमें ज्ञात है कि सही और गलत का फर्क क्या है, पर फिर भी हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम इन पर अंकुश लगा सकें। नमोस्तु महाराष्ट्री। देखिए, बात सही है। हमारे चित्त चेतना में राग द्वेष मोह के संस्कार जन्म जन्मांतरों से जमे पड़े। उस संस्कार को हमें विलोपित करना है और अच्छे संस्कारों को आरोपित करना है। जैन साधना की गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमारी सारी साधना का केंद्र बिंदु यही है। हमने अपने आप को रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी मानी माना, हमने अपने आप को पर्याय रूप माना। इससे हटकर, चूंकि ये हमारे संस्कार में जमे हुए, इसलिए हमारी मान्यता ऐसी बन गई। ये मिथ्या मान्यता है। इस मिथ्या मान्यता को बदलकर अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद रूप अनुभव करो। वो कब होगा? जब हम नित्य प्रति ये भावना भाएंगे, शुद्धोहम शुद्धोहम चैतन्योहम शाश्वतोहम शोहम। यही तो हमारी साधना है। ये भावना योग का मूल समय सार है। भावना बार बार भाए, बार बार भाए, बार बार भाए, और भावना भाते 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 भावना में इतना गहरा जाए कि वो भावना ही अनुभूति बन जाए।
वो भावना ही अनुभूति बन जाए। वो कहानी आप सबको पता है, भैंसे का ध्यान करने से भैंसा बनने वाला। कहानी नहीं सुनाऊंगा, अभी टाइम हो जाएगा, सबको पता है। तो भावना गहराइए। आचार्य कुंद यही तो कहते हैं, जो आद भावन मिदम नित्युजुत मुनि समाचर दे, सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस भावना का उद्यत होकर भाता, इस भावना को नित्य उद्यत होकर तत्पर होकर भाता है, या इस भावना में जो नित्य उद्यत रहता है, वह मुनि शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो जो हम होना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, वैसी भावना भाव। यद भाव्यते तद भवति। समझ गए? तो ये हमारे अध्यात्म साधना का निचोड़ है। यही बात आचार्य पूज्यपाद कहते हैं और यही बात आचार्य गुणभद्र भी दोहराते हैं। समय कम है इसलिए आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए। हमारी साधना का ये मूल तत्व है और बड़ा वैज्ञानिक है। ये बात दुनिया की किसी साधना में नहीं मिलती जो जैन साधना में है। हमें इसका गर्व होना चाहिए और इसका अनुकरण करना चाहिए। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है इससे। लौकिक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति हो सकती है इससे। काश हम इसे गहराई से समझे। सुश्री अनुभा जी, डिप्टी कलेक्टर। सुश्री नहीं, श्रीमती। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या केवल सामाजिक जीवन में ही महत्वपूर्ण होते हैं या हमारे निजी और पारिवारिक जीवन में? फिर से थोड़ा बोलिएगा। स्वाभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या केवल सामाजिक जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण होते हैं या कि हमारे परिवार और निजी जीवन में भी इनका योगदान होता है? या कभी जब हमारे स्वाभिमान पर हमारे परिवार में ही आ जाती है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे और परिवार में जो सामंजस्य है वह भी बना रहे? सबसे पहले हमें स्वाभिमान के स्वरूप को समझना होगा। आपकी दृष्टि में स्वाभिमान क्या है मैं जानना चाहूंगा। किसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं और किसे आप स्वाभिमान के नाम से पुकारते हैं? आपकी नज़र में स्वाभिमान क्या है? अपना खुद का एग्जिस्टेंस जैसा है उसको बाकी लोगों की नज़रों में भी वैसा ही एक महत्व मिलना कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और मेरा जो स्टेटस है उसके साथ मैं एग्जिस्ट करती हूँ। बस ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है और यही दुख देता है। स्वाभिमान हमें संतोष और सुकून देता है, हमें रुलाता नहीं। जो लोग कहते हैं कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है, यथार्थ वो उनके मान पर चोट होती है। अंतर बताऊं? स्वाभिमान और अभिमान में एक बारीक अंतर है। औरों से सम्मान की इच्छा रखना मान है और खुद के अपमान से अपने आप को बचाए रखना स्वाभिमान है। मुझे कोई मान दे, सम्मान दे, ये चाह है तो ये अभिमान है। सामने वाला तुम्हारा मान सम्मान नहीं कर रहा है, इससे तुम परेशान हो रहे हो, यानी तुम अभिमानी हो। ये चोट तुम्हारे मान को लग रही है कि वो मुझे सम्मान नहीं दे रहा है। ये रुलाने वाला तुम्हारे अंदर का मान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान का काम क्या? मेरा अपमान न हो ऐसी जागरूकता, मैं अपनी गरिमा को बना के रखूं, मैं ऐसा काम न करूं कि मुझे नीचा देखना पड़े, सार्वजनिक रूप से मुझे निंदित होना पड़े।
समझ गए। और ये गरिमा, ये स्वाभिमान हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए, चाहे वो साधु या गृहस्थ या सार्वजनिक जीवन की बात हो या वैयक्तिक। अपने गौरव और गरिमा को खंडित नहीं करना, और ये तब होगा जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होगा। श्री गुणाइटेन ट्रस्टी श्री अशोक कुमार जी जैन ठेकेदार बंडा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय मोदी बाकल। बोलो। महाराज श्री जी, जब जो द्वादशांग होते हैं, द्वादशांग में से महाराज श्री अभी कहते हैं कि एक ही अंग का ज्ञान है वर्तमान में, उससे भी कुछ कम का है। तो उसी में सब जैसे 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, या और भी 3 लोक हैं, अपने सारे मूल ग्रंथ हैं, सभी उसी में से आ जाते हैं। तो जैसे ये आचार अंग वगैरह जो 12 अंग हैं, तो उनमें से कौन सा अंग जो वर्तमान में चलता हो, क्या सभी के थोड़े थोड़े सब मिला के? देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान महावीर के निर्माण के उपरांत 588 वर्षों तक तो हमारा जो श्रुत है, आगम है, वो गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में चलता रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद सर्वप्रथम सतखंडागम लिपिबद्ध हुआ। और सतखंडागम जो है वह दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति का एक अंश है, यानी द्वादशांग के एक अंग का एक अंश है। तो अंग की दृष्टि से वही है। बाकी उसी समय पेज दोष विभक्ति लिखी गई, कसाय पाहुल लिखा गया, वो भी उसी के अंतर्गत आया, वस्तु अधिकार से आया। और बाकी जितना भी है वह अंग वाह्य का अंग है, समझ गए। ये जो द्वादशांग के ही बहुत अंश है, समझ गए। बहुत थोड़ा सा बचा है, मूल तो चला गया, लेकिन ये वांग्मय भी इतना है कि लोग आज उससे भी बहुत कुछ पा सकते हैं, सीख सकते हैं। और इतनी बात तो जाने दो, आत्मा के कल्याण के लिए तो बस इतना भर ज्ञान हो जाए, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। श्री संजय मोदी बाकल हुआ तैयार रहे गुणाइटेन ट्रस्टी श्री सुनील जी बिलाला इंदौर, और उनके साथ श्री शरीता संजय बिलाला बड़नगर गुणाइटेन ट्रस्टी। द्वयमुनिराज के चरणों में नमोस्तु, आरिका माता जी के चरणों में वंदामी। संभवतः यह शंका पहले भी आई होगी। महाराज श्री 13 अगस्त 2014 को आप जैसे महान संत के मुखारबिंद से और बाल ब्रह्मचारी रोहित भैया जी, जो वर्तमान में परम पूज्य आचार्य गुरुवर महाराज के संगस्थ श्री संदान सागर जी महाराज जी के रूप में हैं, के सफल संचालन में शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन परिसर में शुरू हुए विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम शंका समाधान का आज यह 2316वां एपिसोड है। लगभग 34,740 शंकाओं का समाधान जिज्ञासु आपके से पाकर पूर्णतः संतुष्ट हैं। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इस कार्यक्रम को शुरू करने का विचार आपके मन में कैसे आया, और आज जब यह कार्यक्रम इतना बृहद रूप ले चुका है तो आपको कैसा अनुभव होता है? समाधान चाहिए। नमोस्तु महाराज। देखो, शंका समाधान का कार्यक्रम तो मेरी मुनि दीक्षा के बाद जब मैं पिंडरई में पहला चातुर्मास हुआ 1989, शाम के टाइम लोग बैठते थे, इधर उधर की बातें करने लगे। हमने कहा छोड़ो ये सब, समय का सदुपयोग करो। सुदर्शन उस समय संचालन करते थे। हम बोले लोगों को प्रश्न करने दो, मैं उत्तर देता हूँ। और तब से नियमित ये शंका समाधान हमारे सारे सायंकाल का आचार्य भक्ति के बाद का एक विशिष्ट कार्यक्रम होता था। और उन दिनों लोग पर्चियाँ देते थे और मैं उनकी पर्चियों में जितने का नंबर आ जाए उत्तर दे देता था, लिखित आते थे। अब ब्रह्मचारी रोहित की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि आपका ये कार्यक्रम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग बड़े रुचि रखते हैं, तो इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होना चाहिए। बहुत समय से मेरे पीछे लगे, मैं उसको टालता रहा। इस बीच कोई कार्यक्रम हुआ तो उसमें 2-4 बार लाइव पंचकलानक वगैरह में शाम का लाइव प्रसारण हो गया। उसमें प्रश्नों की झड़ी हुई, लोग फ़ोन पे अपने प्रश्न लिखाते, लोग पर्चियाँ ला के देते, उत्तर होता।
फिर कोलकाता में हमारा चातुर्मास हुआ तो वो लगे रहे कि महाराज यहाँ हो, मैंने मना कर दिया। फिर भी वहाँ 2 लाइव प्रोग्राम हुए थे विधान और पंचका लाना के, उसमें हुआ। इसके बाद हमारा जब संवेद शिखर गुनायतन में चातुर्मास हुआ तो उन्होंने तो बिना पूछे ही, कैमरा तो लगता था, लोग रिकॉर्ड करते थे, पर बिना पूछे ही कैमरा में लाइव प्रसारण करा दिया। और मुझे प्रसारण होने के 3 दिन बाद मालूम चला कि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। लोगों को अच्छा लगा, मैंने मना नहीं किया। हमने कहा अच्छी बात है, जनता इसका लाभ लेती है, इससे अच्छी बात क्या होगी। और निश्चित इस कार्यक्रम का ही ये चमत्कार है कि धर्म बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन की सफलता हो। जय हो। ये एक मंच दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शंका समाधान का ये कार्यक्रम ये रूप लेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये देख रहा हूँ, लगभग 6.5 वर्ष हो गए हैं तो भी आज भी लोगों की उत्कंठा उतनी ही बनी है, घटी नहीं। हमारा काम धर्म ध्यान करना और कराना है। जब तक आप लोग लाभ लें, ये दे सकते हैं, एक अच्छा कार्यक्रम है, इस बहाने सबका स्वाध्याय होता है और समाज के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है। इसके माध्यम से लोग लाभान्वित होते हैं, हो रहे हैं। आपने पूछा आपको कैसा लगता है, तो भाई आप ही सोच लो कैसा लगना चाहिए। बोलो बोलो कैसा लगना चाहिए? हाँ, जोर से तो बोलो, कैसा लगना चाहिए? कैसा? बहुत अच्छा। चलिए ठीक। श्री संजय जी, ये सुनील बिलाला, समिति सहिता संजय बिलाला, इंदौर बड़ानगर गुणायतन ट्रस्टी। इनके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी सिंघई, अध्यक्ष कुंडलपुर श्री क्षेत्र कमेटी। गुरुदेव, सांप अगर पत्थर का हो तो सब उसे पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सब पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो कीमत नहीं समझते। बस यही समझ में नहीं आता है कि जिंदगी से इतने नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देने का पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इंसान की इस मनोवृत्ति को कैसे बदला जाए। बहुत अच्छा सवाल है। सांप पत्थर का हो तो लोग पूछते हैं और जिंदा हो जाए तो मार डालते हैं। तस्वीरों में माँ बाप को पूछते हैं और जीवित माँ बाप को कभी पूछते नहीं। मुर्दे को चार उठाते हैं और जिंदा को कोई सहारा नहीं देना चाहते। इस मनोवृत्ति की वजह क्या है, सबसे पहले समझिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का मनुष्य खुद पत्थर दिल हो गया, इसलिए पत्थरों से प्यार हो गया और जिंदों से, जीवितों से उन्हें नफरत होने लगी। जिनके हृदय में संवेदनशीलता होगी वे इस तरह का दोहरापन कभी नहीं रखेंगे। वस्तुतः पत्थरों की मूर्ति और तस्वीर हमारे भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम था। जिसे हम दिल से चाहते थे उसे हमने तस्वीर में जड़ा। जिसे हम दिल से चाहते थे, हृदय में बिठाते थे, हमने उनकी मूर्तियां पधराई। आज हमने हृदय से हटा दिया और बाहर मूर्ति बिठा दिया। नतीजा यही है कि मुर्दों की पूछ है, जिंदों की उपेक्षा। बंधुओं, हाँ बोलो। गुरुदेव, सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 प्रतिमाएं विराजमान होती है, तो वो किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान होती है? भूत भविष्य वर्तमान तीनों की होती है कि विदेह क्षेत्र में विराजमान तीर्थंकरों की होती है? और क्या उसमें मूल नायक भगवान भी होते हैं? देखिए, सहस्त्रकूट जिनालय का उल्लेख शास्त्रों में आता है और वर्तमान में उपलब्ध सहस्त्रकूटों में सबसे प्राचीन जो मेरे देखने में आया बानपुर में है, टीकमगढ़ के पास। वो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी का है। एक ही फलक पर मंदिर है, मंदिर के अंदर एक फलक पर 5 इंच 7 इंच की खड़गासन प्रतिमाएं अंकित है। दूसरा सहस्त्रकूट कोनी जी में है। सुनो तो,
तीसरा एक रहली पटनागंज में है। ये प्राचीन सहस्त्रकूटों का है जो एक एक फलक पर ही है। जहां मैं नहीं गया वहां नहीं मालूम। बोलो कहाँ की बोल रहे हैं? घोगा। कब का है ये? कितना पुराना है? अभी है वो महाराज जी और उधर संघ से बता रहे हैं। घोघा गुजरात में एक सहस्त्रकूट जिला है, वो भी एक ही फलक में है, छोटी छोटी मूर्तियां हैं, एक ही पत्थर पर उकेरी हुई। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि उसे श्रीपाल ने पट खोला था। हालांकि श्रीपाल का काल बहुत पुराना है। हाँ ठीक है। वर्तमान में पुरावशेषों की दृष्टि से देखा जाए, पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी शताब्दी से प्राचीन कोई भी जिन प्रतिमाएं आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये किंवदंतियां हैं, कहानियों में हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन वो प्राचीन होगी इसमें कोई संशय नहीं। तो इस तरह से सहस्त्रकूट था। अब गुरुदेव की दृष्टि इधर गई। वर्तमान में जो सहस्त्रकूट बन रहे हैं उसमें अरहत बिंब स्थापित हो रहे हैं या सिद्ध प्रतिमाएं स्थापित हो रही। उसमें किसी तीर्थंकर की स्थापना की बात देखने में नहीं आई। ऐसा तो नहीं है? आचार्य महाराज जो करा रहे हैं अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा। चलिए बंधुओं, हमारे बीच उपस्थित हैं कुंडलपुर श्री क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष श्री संतोष जी सिंघल, जो अपने साथ में साथ आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन कुंडलपुर के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जोरा करता ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। जय बोलो देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पोषण श्रवणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। अरह सागर जी महामुनि राज की जय। माता जी की जय। हे गुरुदेव पूज्य माता जी की कोटि कोटि उन्हें नमोस्तु नमोस्तु बंदामी बोली, उनको आशीर्वाद प्रदान करें। और ऐसे माहौल देख, हे गुरुदेव, अभी कुंडलपुर में सवा तीन सौ दिन बचे हुए हैं और चूंकि 2001 की आपकी हुई बिगु रचना और आपका आशीर्वाद और गुरुदेव का सानिध्य इतना प्रबल, इतना जोर शोर से हुआ था। और हम चाहते हैं कि अभी पिपासु भी भक्त यहाँ के बुंदेलखंड के बहुत पिपासु हैं, यहाँ प्यासे हैं, उनकी जब तक प्यास बुझाइए और आप हम सबकी प्यास बुझेगी उसके बाद में बड़े बाबा के दरबार में वैसा उससे कई गुना महोत्सव हो। ये हमारे भाव हैं गुरुदेव। और ऐसे हम भावना, हमारी कमेटी की भावना है, समाज की भावना है। दूसरा हमारा महाराज जी प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी कि मात्र 26 मुनि मोक्ष गए, जबकि उनके गर्दर 500 महामुनि राज थे और बाकी कोड़ा कोड़ी शिखर जी से मोक्ष गए और पावापुर से महावीर स्वामी के बहुत कम। तो इसकी गुरुदेव हमें उनका समाधान की। देखिए, पहले तो आपने भावना भी की और फिर सवाल भी किया। बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी बड़ी तत्परता के साथ कुंडलपुर के उस भव्य जिनालय के निर्माण में जी जान से जुटी हुई है और एक लक्ष्य लेकर उसे पूरा करने के लिए संकल्पित है। बड़े बाबा का वो मंदिर भारत के सर्वश्रेष्ठ जिनालय में एक होगा, बल्कि सर्वोत्तम जिनालय बनने जा रहा है। ये समग्र जैन समाज के लिए गौरव का विषय है और ये गुरुदेव की हम सब के लिए सबसे बड़ी देन है। अभी चातुर्मास के पूर्व जब कुंडलपुर का प्रवास था, वहाँ के जिनालय को देखकर मन मुग्ध हो गया। मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि गुरुदेव के भावानुसार 324 दिन में बाकी है, 320 दिन में पूरा कर लो। ऐसा काम करो और ये कार्य हो जाए। मैं भी चाहता हूँ। निश्चित 2001 में जो कुंडलपुर महोत्सव हुआ था उसकी अभिकल्पना विदिशा में बैठकर हम ही लोगों ने बनाई थी और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। वो कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आगे भी ये हो, भावना हमारी है, लेकिन मुझे नहीं दिखता कि अभी प्रत्यक्ष ऐसा कोई योग बनेगा, क्योंकि आप सबको पता है ये स्पेशल ट्रेन निकल चुकी है। निकलने से पहले बात होती तो बात जुदी थी, लेकिन देखो पुण्य का योग होगा तो शायद वो भी हो जाए। भावनाएं सबको रखनी चाहिए।
भगवान महावीर के साथ कहीं 26 और कहीं 36 मुनियों के मोक्ष जाने का विधान मिलता है। उनके गणधर तो कुल 11 थे, समझ गए। और उनके बाद 3 अनुबद्ध केवली पंचम काल में मोक्ष गए और श्रीधर केवली भी भगवान महावीर के ही शासन में गए। तो इस बात का प्रमाण है कि मुनि बहुत होंगे भले, पर भगवान महावीर के तीर्थ काल में मोक्ष जाने वालों की कुल संख्या 36 ही रही। भगवान महावीर के समोत्सर्ग में मुख्य गणधर 11 थे, 11 के 11 गणधर मोक्षगामी हुए, इसमें कोई संशय नहीं है। अन्य मुनियों में सब अपने अपने योग्यता के अनुसार स्वर्गादि गए होंगे। मोक्ष जाने वालों की संख्या 36 ही। बड़े बाबा के यहाँ आवेदन लगा के आया था कि मतलब आज से, अरे बाबा बड़े बाबा की कृपा हो जाए तो हमारा भी पुण्य हो जाएगा। छोटे बाबा के यहाँ भी आवेदन लगाएंगे हम सभी। बिल्कुल जरूर लगा, अगर ये होगा तो मेरा सौभाग्य होगा। चलो, मैं देख रहा हूँ कि पुरानी बिराजी महिला परिषद बड़ी आकुल है। हालांकि मैंने उनको बोगारा साली साइकिल से अतिक्रमण करके आपका स्थान ग्रहण कर लिया है, कोई बात नहीं, आप शीघ्रता से अपनी भावना प्रस्तुत कीजिए और उसके बाद मैं मुखातिब होऊंगा मंच पर विराजित तुझे आरिका माता जी की संग की ओर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तीवार नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी। बोलो जल्दी से। गुरुवर कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को, खासतौर पे माँ अपने बच्चे को 9 माह पेट में रखती है और बचपन से लेकर उसको बड़ा करती है, तो वो तो उस अपने बच्चे की क्वालिटी, कैपेसिटी, उसकी क्षमता सब कुछ समझ सकती है कि उसमें क्या है, वो क्या कर सकता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं और वो अपने आप समझ सकते हैं, और अगर अपन उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, तो क्या उन पर प्रेशर देना कहलाएगा? कृपया मार्गदर्शन दें। मैं एक वाक्य में बोलूंगा जी। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बच्चा माने, एसेट नहीं। जी। बात समझ गए क्या बोल रहा हूँ? जी। आपके बच्चे आपके एसेट नहीं हैं, और आजकल लोग एसेट मानने लगे, समझ गए ना? हाँ, तो ये सोच बदलनी चाहिए। बच्चों के साथ अपेक्षाएं नहीं, अति अपेक्षाएं जुड़ जाती है जो उनके ऊपर भावनात्मक दबाव डालती है, वह उनकी प्रगति में भी बाधा होती है। बच्चे वयस्क होने तक हम उन्हें ऐसा संस्कार दें कि वे स्वयं हमारी अपेक्षाओं से अच्छा आचरण करें। हम संस्कारों में तो कमजोर पड़ जाते हैं, अपेक्षाओं का विस्तार कर लेते हैं, तो नतीजा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, नोक झोंक होते रहती है और फिर आपस में खींचातानी मच जाती। इससे बचे। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बंधु, मैं पूज्य आर्यका संघ की ओर चलूं उसके पूर्व श्री अमित पड़ेरिया जी कुछ सूचनाएं आपके तक प्रेषित करेंगे। हेलो, पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमन, आर्यका संघ के चरणों में नमन। हम सारे लोगों ने सुना कि गोमटेश बाहुबली का महामस्तकाभिषेक 10 वर्ष में एक बार होता है, 12 वर्षों में होता, चलिए। लेकिन एक ऐसी ही परंपरा पिसनहारी तीर्थ की बन गई कि सन 2011 में तीर्थाधिपति पदम प्रभु भगवान जिनालय से बाहर आए और मुनि श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में हमने उनका अभिषेक किया। 10 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः इतिहास अपने को दोहरा रहा है। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक बार पुनः पदम प्रभु भगवान जिनालय से बाहर आएंगे और कल प्रातः काल की बेला में हम सभी लोग शांति धारा और अभिषेक करेंगे। अब ये परंपरा सी बन गई है और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी से निवेदन होगा कि इस परंपरा को अब आप विधान के रूप में स्थापित करके जाएं और एक और कल नया इतिहास रचा जाएगा। हमने जितनी भी प्रवचन सभाएं सुनी इसी प्रांगण में बैठ करके सुनी, मैदान में बैठ करके सुनी। कल पहली ऐसी प्रवचन सभा होगी जो किसी प्रांगण में नहीं होगी, किसी मैदान में नहीं होगी, बल्कि पर्वत के ऊपर कल प्रातः 8:50 पर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की आशीष देशना होगी और जबलपुर इसका साक्षी बनेगा। तो मेरा निवेदन होगा, कल की ऐतिहासिक सभा है, यहां का एक भी बच्चा कल बाकी ना रहे जो कल पर्वत पर बैठ करके मुनि श्री के मुखारबिंद से अमृतवाणी का श्रवण न करें। आर्यका संघ का भी सानिध्य हमें मिलेगा। यह तो कल की तिथि की बात हो गई, 10 तारीख की तिथि की। 12 तारीख की तिथि की ओर जब नजरें जाती है तो ब्रह्मचारी जिनेश जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि 12 तारीख की तिथि इनके नाम होने वाली है। मुनि श्री ने अनुकंपा कर दी है,
श्री वंडी दिगंबर जैन गुरुकुल में 12 तारीख की तिथि में प्रातः काल की बेला में भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की विशाल प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक का आयोजन होगा और बड़भागी होंगे वो लोग जो उस दिन हाथों में कलश लेके भगवान का अभिषेक करेंगे। प्रातः काल वहीं मुनि श्री के प्रवचन भी होंगे, मध्याह्न में शंका समाधान भी होगा, पूरा एक दिन वंडी दिगंबर जैन गुरुकुल के नाम होगा और मुनि श्री की आशीष अनुकंपा यही नहीं रुकी। तीसरा बड़ा आशीर्वाद जो इस जबलपुर को मिल गया, आज नेमिनाथ पंचायती मंदिर के सारे श्रावक बड़े हर्ष से यहां उपस्थित हुए हैं। सारे लोगों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि मुनि श्री ने जो अनुकंपा उन पर कर दी है, निश्चित वो अनुकंपा चिरकाल तक हम सबको याद रहेगी। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति कामना महायज्ञ के लिए मुनि श्री का शुभाशीष हम सबको मिल गया है और 14 जनवरी से 19 जनवरी तक इसी पिसनहारी तीर्थ के प्रांगण में अब ये महोत्सव होने जा रहा है। पात्रों के चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और आज से ही लाइन लगना प्रारंभ हो गई है। आज एक एक पात्र के लिए 10-10 नाम मुनि श्री के पास आ गए हैं। आज से कल तक का समय आपके बीच में है और ये पुण्य आपके दरवाजे खटखटा रहा हो। और पहली बार ऐसा अनूठा आयोजन जिसमें पात्रों के लिए कोई बोली नहीं होने वाली, बल्कि आपके भाव आमंत्रित किए जाएंगे। त्याग की भावनाओं से भर करके अपने अपने नाम बाल ब्रह्मचारी अभय भैया तक पहुंचा देना। आज स्वधर्मेंद्र की चर्चाई 4 नाम पहले से आ गए, कुबेर की चर्चाई 3 नाम पहले से आ गए और माता पिता की बात आई तो संयम लेने वालों के 5-5 नाम यहां पर आ गए। तो 24 घंटे का समय शेष है, बस इसे अपने पुण्य में शामिल कर लेना और इन 24 घंटों में अपने भाव बना करके इन पुण्य पात्र बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाना। जय जैनेन्द्र। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भतीजे श्री इंजीनियर पुणे और आशीष प्राची जैन। महाराज जी, मेरी कोई शंका नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके दर्शन मात्र से सारी शंकाओं का समाधान स्वतः हो जाता है, ऐसा मेरा कहना नहीं, सबका कहना है, ऐसा मानना है। लेकिन मेरा एक संदेश है और संदेश सिर्फ यहाँ बैठे जो जन समुदाय है उनके लिए नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के जन समाज के लिए है कि मेरा पिछले कुछ गत वर्षों में मेरा प्रवास रहा कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे देशों में। महाराज जी, वहां पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कि वीगन कम्युनिटी बनती जा रही है, वो उनकी संख्या लाखों में है। और जब मेरा उनसे संवाद का मौका मिला मुझे, तो मैंने देखा कि उनका जो प्रमुख वाक्य था वो था कि नॉन वायलेंस इज द प्राइम रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तब मैंने सोचा कि ये तो हमारा अहिंसा परमो धर्म है, तो ये हम सबके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। और महाराज जी, इस कोरोना काल के बाद तो और ज्यादा इस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा बोलबाला है और हर जगह पूरे विश्व में ये कम्युनिटी अपने पैर पसार रही है। तो मेरा निवेदन यह है महाराज जी कि जिस तरीके से भावना योग आज पूरे विश्व में घर घर तक पहुंच चुका है आपके माध्यम से, ऐसे ही क्यों ना अहिंसा योग जो कि आज बहुत सही समय है इसको हमें विश्व तक पहुंचाने में, आई थिंक इससे अच्छी महाराज जी आपके माध्यम से जो प्रभावना होगी, मुझे नहीं लगता कि अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म हो सकता है। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। भावना योग का विस्तार अहिंसा का ही विस्तार है। अगर हमारी भावनाओं में शुद्धि होगी, अहिंसा की वृद्धि अपने आप होगी। चलिए, आशीष हो गया यही तो है। अच्छा, चलिए अब मैं मंच पर विराजित तुझे आर्य का संघ की ओर चलता हूं और प्रथम क्रम में मैं प्रार्थना कर रहा हूं तुझे विजितमती माता जी से और उसके बाद तुझे धवलमती माता जी, विजितमती माता जी, धवलमती माता जी, समितिमती माता जी, संयममती माता जी और दृढ़मती माता जी तो सबका उपसंहार करेंगे। बोलो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूजनीय आरिका माँ रणमती माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न यह है कि कर्म का कितना भी प्रबल उदय क्यों न हो, लेकिन हम उसमें विचलित न होने पाए, ऐसा पुरुषार्थ हमें किस तरह करना चाहिए? हर पल करना चाहिए। देखो, कर्म कितना भी तीव्र क्यों न हो, कर्म हमें दुखी नहीं करता। कर्म हमें पीड़ा दे सकता है पर पीड़ित नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनना। गज कुमार मुनिराज के सिर में सिगड़ी जलाई गई। ये खेल किसका था?
कर्म का था। पर क्या गजकुमार दुखी थे? सुकुमार को श्यालिनी खा रही थी। ये खेल किसका था? कर्म का था। पर क्या सुकुमार आंसू बहा रहे थे? अंजना के ऊपर इतनी भारी विपत्ति आई, ये खेल किसका था? कर्म का था। पर क्या अंजना अपना रोना रो रही थी? मतलब क्या है? मैंने पहला वाक्य बताया, कर्म पीड़ा दे सकता है, पीड़ित नहीं करता। हमें पीड़ित करता है हमारे अपने मन का अज्ञान। जो कर्मोदय में जाग जाते हैं, ज्ञान का आलंबन लेते हैं, वे कर्मोदय के दृष्टा होते हैं, कर्म को काट डालते हैं। और जो कर्मोदय में सोते रहते हैं, वे ज्ञान भाव की जगह मोह भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो वे लोग कर्म के दृष्टा नहीं, भोक्ता बनते हैं, नए कर्म को बांध लेते हैं। इसलिए हम दृष्टा बने, भोक्ता नहीं। ये संबंध, ये सोच हमारे अंदर आ जाए, और जीवन में कई बार अपने अनुभव में भी आता है। इस सभा में हो सकता है कई ऐसे लोग भी बैठे हों जिनको यहां आने से पूर्व सिर में दर्द हो रहा हो, लेकिन अभी आप इस कार्यक्रम को बड़े मगन होकर सुन रहे हैं। दर्द का अनुभव है क्या? कहां चला गया? दर्द की घटना घट रही है पर उसमें ध्यान नहीं है। बस इतना ही ज्ञान हो जाए तो कर्म अपना खेल खिलाएगा, हमारा उधर ध्यान नहीं रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। सूत्र, कर्म कैसा भी खेल खिलाए, खेलो पर उसमें उलझो मत। जीवन में बचाव का यही एक मार्ग है। पूज्य धवलमती माता जी और उसके बाद पूज्य समितिमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी। महाराज जी, हम देवों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। देवों की जन्म की प्रक्रिया कैसी होती है? देवों की जन्म की प्रक्रिया कैसी होती है और उनकी जीवन शैली क्या होती है? देखिए, इस विषय में ज्ञानार्णव में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। देवों की जन्म की प्रक्रिया मानवीय जन्म की प्रक्रिया से अत्यंत भिन्न होती है। उनके कोई माता पिता नहीं होते, उनकी उपाध सैया होती है, वहाँ वो जन्म लेते हैं। जन्म लेते ही उनका संपूर्ण शरीर पूर्णतः विकसित हो जाता है और वे जैसे मूर्छा से उठे हुए व्यक्ति की तरह अचानक उठते हैं और इधर उधर देखते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है। उसी क्षण अन्य देवी देवता उनके स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं। स्वर्ग में उनका जोरदार स्वागत होता है। फिर उन्हें वहाँ से उठाकर एक सिंहासन पर विराजमान कर उनका देवाभिषेक किया जाता है और उस देवाभिषेक के उपरांत वह व्यवसायपुर नामक स्थान में जाता है। वहाँ से अभिषेक और पूजन के योग्य द्रव्य लेता है और सबसे पहले अपने अपने स्वर्ग के जिनालयों में जिनेंद्र भगवान का भक्तिपूर्वक अभिषेक और पूजन करता है। देवों के जीवन में मूलतः भक्ति होती है। उनके जीवन की शुरुआत भक्ति से होती है और उसके उपरांत पूरा जीवन भोग उपभोग में आमोद प्रमोद के साथ बीतता है। पुण्य का भोग स्वर्ग की पर्याय में विशेष रूप से किया जाता है। विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, सार में इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। पूज्य चारों निकाय में पूज्य समितिमती माता जी, उसके बाद पूज्य नमस्ते महाराज जी, बंदाई माता जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा आचार्य श्री जी की शिक्षा से है। आचार्य श्री जी हम सभी को कहते हैं कि अपन को आहार प्रसन्न मन से लेना चाहिए। दलिया ले तो ऐसे भाव से ले कि हलवा ले रहे हैं, और जल ले तो ऐसा लगे कि ये दूध ले रहे हैं।
तो देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है और देने वालों को भी प्रसन्नता होती है। तो आज महाराज जी हमारा इसमें ये जिज्ञासा है कि हम नीरस आहार को सरस किस मनोवृत्ति से बनाएं और जिब्बा इंद्रिय निरोध को कैसे पालन करें। नीरस आहार को भी सरस कैसे बनाएं, जिसके लिए भीतर का रस होता है उसे बाहर के रस की कोई जरूरत नहीं होती, नीरस में भी रस ले आता। आचार्य महाराज के जीवन का एक प्रसंग बता रहा हूं। सुबह से 20 किलोमीटर बिहार करके गए, गर्मी का समय था, एक चौके में गए और उस चौके में जब आहार के लिए आचार्य हरी फल वगैरह तो लेते नहीं है, चौके में कुछ नहीं था, उनके लायक था केवल लचका, और वो भी एकदम ठंडा। वो एक ब्रह्मचारी था, अन्नू ने बताया था, मुझे नहीं अभी यहाँ, और वो आराम से आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए आहार ले रहे, जैसे कि बहुत उत्तम व्यंजन के साथ हो रहा है। 20 किलोमीटर बिहार करके गए और ऐसा नीरस आहार। अब बाद में हमें बताया, पूछा गुरुदेव ऐसा आहार और आप इतने रस लेकर, तो उन्होंने क्या कहा, हर पुद्गल का अपना रस है, उसका उपभोग करो और क्या करना है। वो भोजन भले नीरस हो पर देने वाला कितने रसपूर्वक दे रहा है ये तो देखो। अगर व्यक्ति के अंदर निष्प्रहता हो तो सब बातें सहज भाव से सुग्राह्य हो जाती। पूज्य जड़मती माता जी। नमस्ते महाराज श्री जी। आज का विषय भी मात्र जिज्ञासा के रूप में रखा जा रहा है, लेकिन हो सकता है जैसे कल एक जिज्ञासा पर एक प्रवचन हुआ और कई प्रवचन शेष हैं उस पर भारतीय विवाह पद्धति को लेकर के, इसी तरह से आज परिवारों में जो वृद्धजन हैं उन वृद्धों के प्रति जो बहुमान होना चाहिए उसमें कमी देखी जा रही है। जिन बेटे बेटियों को जन्म दे करके बड़ा किया, पाला पोसा, वे अपने जीवन जीने के लिए समर्थ हो गए, लेकिन जिन्होंने जीवन दान दिया उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने को भूल गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है महाराज श्री जी? क्या वृद्धों के पुण्य में कमी आ गई या इन सबके कर्तव्यों में कमी आ गई? प्राय इस जिज्ञासा का आप समाधान दे दीजिए। बहुत ही ज्वलंत विषय को आपने उठाया है और ये विषय बहुत गंभीर है, विस्तृत चर्चा की अपेक्षा रखता है। यद्यपि इस विषय में मैं प्रायः बहुत जोर देकर बात करता हूँ। रतलाम में तो एक पूरा आयोजन किया था, मातृ पितृ बंदन महोत्सव। वो अपने आप में एक बड़ा अनूठा आयोजन था और पूरे देश ने इस आयोजन में टीवी के माध्यम से अपनी सहभागिता दी थी। प्रत्यक्ष उपस्थित जितने थे उससे हजारों गुना लोग घरों में भी वो कार्य किए थे। उस दिन मैंने लोगों को बहुत उद्वेलित किया था और कई परिवारों में तो संतानों ने अपने आंसुओं से माँ बाप के पांव पखार दिए थे। इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। ये क्षीण होती हुई संवेदना का प्रतिफल है।
आजकल एक परंपरा विकसित हो गई है, यूज एंड थ्रो। चीजों की तरह अब मनुष्यों के साथ भी ऐसा होने लगा है। ये कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा अभिशाप है। यदि यूज एंड थ्रो की वृत्ति हम चीजों के साथ करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब यही बात व्यक्तियों के साथ होने लगती है तो इससे भयावह और कोई बात नहीं। आपने जिस बात का स्पर्श किया है इसे हर व्यक्ति को गंभीरता से समझना चाहिए और एक बात ध्यान रखना चाहिए, सब चीजें दोबारा मिल सकते हैं, माँ बाप नहीं। इतनी सी समझ मनुष्य के मन में आ जाए तो फिर ये समस्या ही नहीं बचे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए परम पूज्य 198 से प्रमाण सागर जी महाराज की। एक विशेष बात, जैसा कि आप सबको कल के विषय में बताया गया, कल का दिन वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पीछनहारी मड़िया में विराजमान पीछनहारी माँ के द्वारा विराजमान भगवान पद्म प्रभु का महामस्तकाभिषेक अपने आप में एक विलक्षण अवसर, कोई हाथ न बचे ऐसा भाव होना चाहिए। पूरा जबलपुर उसे देखे और देश भर के लोग भी उससे लाभान्वित होकर सातिशय पुण्य के भागी बने। सोचो किस मनोभाव के साथ उन्होंने भगवान को विराजमान किया होगा। यह अद्भुत अवसर है, इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। शक का समाधान